तो हम लोग अपनी 12 घंटे की जर्नी ट्रैवल करके आ गए हैं ब्राज़ील के एयरपोर्ट मनास। तो मनास एयरपोर्ट और मनास सिटी जो है ये लोकेटेड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही। तो अगर कोई भी ब्राज़ील साइड से जाता है अमेज़न के लिए तो उसको इसी एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमने सबसे पहले JFK से फ़्लाइट ली कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा के लिए। एंड बोगोटा में जैसे सोने की लंका थी वैसे ही बोगोटा में भी एक सोने की सिटी मानी जाती थी जिसको कि स्पेनिश लोगों ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी। तो उसके बारे में डिटेल में हमने बात किया था अपने पिछले वीडियो में। अभी हम लोग यहाँ पर मनास से जाएंगे अपने रेन फॉरेस्ट के होटल और वो लोकेटेड है यहाँ से करीब 3 घंटे की डिस्टेंस पे। एंड पीछे अगर आपको वो एरिया दिख रहा है कि वो रेन फॉरेस्ट देन वाटर बॉडी एंड देन इधर वाटर बॉडी। तो हम लोग का जो यहाँ से जर्नी होगी होटल के लिए वो ऐसे नहीं होगी कि सीधे जा कर के गाड़ी में बैठे या बोट में बैठे पहुँच गए। वो बड़ा डिफरेंट व्हीकल से जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को गाड़ी आएगी यहाँ पर होटल की, हमारी जो हमने होटल बुक किया है अमेज़न में उनका ट्रांसपोर्टेशन आएगा यहाँ एयरपोर्ट से लेकर के जाएगा मनास के पोर्ट तक। एंड वहाँ पर हम लोग पोर्ट पर पहुँचने के बाद हम लोग स्पीड बोट से क्रॉस करके जाएंगे दूसरी साइड पे जो करीब लगेगा 1 घंटे का टाइम। और उसके बाद फिर से हम लोग कार में या वैन में लेके जाएंगे वो हमें अगले नेक्स्ट पॉइंट तक। एंड उसके बाद तीसरा जो हमारा कन्वेंस होगा फिर से स्पीड बोट होगा जो करीब 45 मिनट की डिस्टेंस लेगा, 45 मिनट का टाइम लेगा हमें फाइनली अपने अमेज़न के होटल तक ले जाने में। तो टोटल करीब 3 घंटे का टाइम लगेगा। हम लोग अभी थोड़ा जल्दी आ गए हैं, सुबह के 3 बजे हमारी फ़्लाइट पहुंची है और जर्नी हमारी स्टार्ट होगी तो 6 बजे। तो अभी 3 घंटे का हमें वेट करना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट इतनी सुबह तो लुक एट दिस, सारे एयरपोर्ट के काउंटर बंद हैं। बट यहाँ पे ना जैसे कई लोग जब यहाँ घूमने आते हैं तो वो लोग मनास की सिटी में भी रुक जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो और आपको वहाँ जा कर के डीप रेन फॉरेस्ट में नहीं रुकना है तो लोग यहाँ पे अमेज़न मनास सिटी में रुक जाते हैं एंड यहाँ से डे टूर करते हैं कि सुबह अर्ली सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। बट एक्चुअल अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न का फील लेना है तो वहाँ जा कर के डीप इनसाइड रहना ही बनता है। बिकॉज इतनी दूर से अगर आए हैं तो जस्ट डे टूर तो करना आई डोंट थिंक इट्स सेंसिबल। तो चलिए हम लोग भी अब वेट करते हैं अपनी गाड़ी का एंड देखते हैं कैसी होती है हमारी ये जर्नी। सो लगभग 3 घंटे वेट करने के बाद हमारा गाइड आ गए हैं होटल से। तो हम लोग जा रहे हैं अपने फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग स्पीड बोट लेंगे अपने होटल के लिए। और जैसा मैंने बताया कि ये 3 डिफरेंट स्टेप्स में होगी तो लेट्स सी कैसी होती है जर्नी। तो मानस जो मैं बता रहा था सिटी के बारे में, तो मानस बेसिकली 2 मिलियन लोगों की सिटी है और इतनी बड़ी सिटी होने के बाद भी इट इज़ लाइक अ आइलैंड बिकॉज ये दुनिया से सिर्फ एयर ट्रैफिक या बोट से ही कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई रोड नेटवर्क नहीं है बिकॉज ये अमेज़न के अंदर बनी हुई है। तो अमेज़न के अंदर ये सिटी कह सकते हैं कि एक आइलैंड है। तो चलिए बैठते हैं अपनी गाड़ी में एंड मिलते हैं आपको स्पीड बोट के पोर्ट पर। तो फाइनली हम लोग 25 मिनट की जर्नी करके अपने पोर्ट पर आ गए हैं और अभी भी हमारी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट तक की। ये हमारी बोट है, ये हमें लेकर के जाएगी अपने फर्स्ट पोर्ट पर। करीब 45 मिनट की ये जर्नी होगी। सेलेरो करके एक विलेज है, उसको वहाँ तक लेकर के ये जाएगी एंड वहाँ से हमारे आगे की जर्नी होगी कार में। तो ये पूरे एरिया की अगर मैं दिखाऊँ, ये पूरा जो पोर्ट है एक बार मैंने हावड़ा में किया था। तो जैसे कलकत्ता में ना हावड़ा में नदी पे बोट्स चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही फील आ रहा है कि लुक एट दिस, पुराने स्टाइल की काफ़ी सारी यहाँ पे बोट्स हैं। और लोकल लोग अगर कोई जाते हैं ना, ये देखो अगर इधर देखो तो इस बोट में लोकल लोग जा रहे हैं। तो लोग जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई लोग मानस से डे ट्रिप करते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। वो लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। बट आई डोंट थिंक कि उसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक्चुअल मज़ा आएगा बिकॉज यहाँ आए हैं तो एक्चुअल रेन फॉरेस्ट देखने के लिए आए हैं। बट चैलेंजेस भी होते हैं उसके साथ में। जैसा मैंने बताया अभी तक हमें 12 घंटे हो चुके हैं न्यूयॉर्क से चले हुए और अभी भी कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें अमेज़न के रेन फॉरेस्ट पहुँचने में।
तो चलिए देखते हैं ये वाले लेक की जर्नी कैसी होती है। एंड इस जर्नी में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं जहाँ पर दो नदियाँ साथ में चलती हैं। यस, मिलती नहीं है, साथ में चलती हैं। तो चलिए देखते हैं एंड वो पॉइंट भी आपसे शेयर करेंगे आगे जर्नी में। सो हम लोग अपनी बोट में बैठ गए हैं एंड लुक एट दिस। पानी का अगर मैं कलर दिखाऊं तो पूरा पानी का कलर जो है अभी ब्लैक दिख रहा है, डार्क ब्राउन दिख रहा है। तो बेसिकली डार्क ब्राउन जो है ये जंगलों से आता है ये पानी, तो पत्तियों और जंगलों के कारण से पानी का कलर जो है डार्क ब्राउन हो जाता है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बोट राइड। एंड लुक एट दिस, ट्रेडिशनल बोट्स भी हैं यहाँ पर। एंड अभी आगे वो पॉइंट आएगा जहाँ पे दो नदियाँ साथ में मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है ये जर्नी। में हम लोग इस जर्नी के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। इसके एक साइड में ब्राउन वाटर है और दूसरे साइड में है डार्क वाटर। इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ द वाटर। तो ये दोनों जो वाटर हैं ये दो अलग अलग नदी हैं। जो ब्राउन वाटर है वो एंडीज़ माउंटेन से होते हुए आता है। तो एंडीज़ माउंटेन जिसको कि मैंने अपनी पेरू की सीरीज़ में कवर किया था, तो उन माउंटेन से ये वाटर आता है और वहाँ से मड और रॉक से टकराते हुए जिसके कारण से इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाता है। एंड दूसरी साइड पे जो डार्क वाटर है वो डार्क वाटर आता है अमेज़न के जंगलों से, और वो पत्तियों और जंगलों के कारण से वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है जिसके कारण से ये डार्क बिल्कुल जो है चाय के जैसा कलर हो जाता है। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि ये जो मीटिंग ऑफ द वाटर है ये 6 किलोमीटर तक ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती नहीं है, बिकॉज दोनों का जो टेम्परेचर होता है, दोनों का टेम्परेचर वेरी करता है। तो जिसके कारण से इनको मिक्स होने में 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। एंड उसके बाद भी पूरी तरीके से मर्ज नहीं होती हैं। इफ़ यू लुक एट इन द ड्रोन शॉट, हमारी बोट के बगल में देखो तो कैसे दिख रहा है, बिल्कुल एक तरफ ब्राउन है दूसरी तरफ डार्क वाटर। तो बहुत ही अमेजिंग एरिया लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और इस बोट राइड में हमें और क्या देखने को मिलता है। अभी हम लोग जो बड़ा पैसेज था रिवर का, अब उससे हम लोग नैरो पैसेज की तरफ एंटर कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ने अमेज़न में देखा ना कि एक बिल्कुल नैरो सी रिवर निकलती है और उसके बीच से बोट निकलती है, तो एग्जैक्टली अब बिल्कुल उसी हम लोग पैसेज से निकल रहे हैं। एंड बगल में हमने अभी कई सारे जैसे गाय देखी, यहाँ पे लोकल लोग घर देखो तो लोग यहाँ पे घरों में रहते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि वो लोग सिर्फ बोट से ही कनेक्टेड हैं। जैसा मैंने पहले बताया ये पूरा एरिया रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो इन लोग को आने जाने का पूरा जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ बोट पे है। बट लुक एट दिस एरिया, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड आई होप आपको भी ये शॉट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या आता है। तो हम लोग 1 घंटे की जर्नी करके आ गए हैं कारियो विलेज, और जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ बोट से ही कनेक्टेड है। एंड वाटर साइड बीच में हमने एलिगेटर भी देखा और काफ़ी सारी बर्ड्स देखी, बाकी एनिमल्स देखे। तो ओवरऑल जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एंड जैसे मैंने बताया मीटिंग ऑफ द वाटर वो सबसे बड़ी हाईलाइट थी। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्सी रिको रिवर की तरफ। और पीछे यू कैन सी वैन में सामान लोड हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया अमेज़न के अंदर जाना आसान नहीं है। अभी भी हमारी जर्नी जो है मोर देन 15 घंटे हो गए हैं हम लोग को न्यूयॉर्क से चले हुए। तो अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं हैं अपनी डेस्टिनेशन। इनफैक्ट 15 क्या ज़्यादा ही हो गए हैं, 18 घंटे हो गए हैं। तो 18 घंटे हो गए हैं। बाय द टाइम हम लोग पहुँचेंगे आई थिंक 24 घंटे ना हो जाएं, बिकॉज नॉर्मली अगर हम लोग बोट से आते तो 40 मिनट में भी आ जाते हैं, बट वो ना साइट सीइंग करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से बाय रोड मार्सी रिको रिवर की तरफ। एंड इस रोड की खासियत ये है कि ये रोड अमेज़न के अंदर से जाती है। एंड काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज अमेज़न में रोड बनाना आसान नहीं है। और जो यहाँ पे लोग एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उन्होंने अमेज़न के अंदर रोड बनाने का काफ़ी विरोध किया, जिसके कारण से ना पूरी पक्की रोड नहीं है, बीच में काफ़ी जगह कच्ची रोड है। तो इसी कारण से मानस जो है बाकी पार्ट ऑफ ब्राज़ील से रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर एंड देखते हैं मार्सी रिको रिवर तक का सफ़र कैसा होता है। तो वाइल हम लोग मार्सा रिको रिवर की तरफ जा रहे हैं, अभी हमारी वैन ने यहाँ पर 10 मिनट का एक छोटा सा स्टॉप लिया है। करीब 45 मिनट की मैंने बताया ना जैसे जर्नी थी, तो पहले हम लोग बोट से आए एंड देन उसके बाद वैन से आए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लिया।
और यहाँ पर लुक एट दिस, लोकल जो है चीज़ें मिल रही हैं। तो नींबू मिल रहा है और ये अपना कद्दू भी मिल रहा है। व्हाट इज दिस? Macaxeira, दिस इज फ्रूट? mandioca, दिस इज फ्रूट? batata, né? आई डोंट नो। Aipim, कैन आई ईट इट? aipim. कैन आई ईट इट लाइक दिस? Não sei. Ah. ओके, आई थिंक लैंग्वेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम हेयर, बिकॉज यहाँ पर ना पोर्टुगीज़ लैंग्वेज चलती है, तो इसलिए लैंग्वेज का तो बड़ा इशू है यहाँ पर। बट ना पूरा एरिया काफ़ी रिमोट है, जैसा मैंने बताया ना कि ये एरिया की कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए उतना डेवलप तो हो भी नहीं सकता था। एंड लुक एट दिस, छोटी सी ये पूरा एरिया में शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पर। एंड लैंग्वेज इज अनदर प्रॉब्लम। अच्छा, ओ सो दिस इज दिस स्वीट? ओके, थैंक यू। आई थिंक लैंग्वेज का, जैसे मैंने बताया ना कि वो लैंग्वेज के लिए अभी मैं अपने ड्राइवर से भी जैसे आते समय बात कर रहा था, जब हम लोग एयरपोर्ट से आए तो गूगल ट्रांसलेटर को हम लोग यूज़ कर रहे थे। और उस समय ड्राइवर से बात करते करते ड्राइवर ने बताया कि ये पूरा एरिया बाई रोड कनेक्टेड नहीं है बाकी जो ब्राज़ील के जो मेन लैंड हैं। बट अभी मैं इस वैन वाले से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि अगर कोई बिल्कुल ही जिद पे आ जाए, जाना चाहे तो जा सकता है। 800 किलोमीटर का एरिया है, बट बीच बीच में ना रोडें ख़राब हैं। तो ख़राब रोड पे क्या है कि आपको गड्ढे मिलेंगे, आपको कार चलाने में दिक्कत होगी और कोई रेस्ट स्टॉप नहीं मिलेगा। अगर कार फंस गई तो आप बीच में फंस जाओगे, बिकॉज कोई पॉपुलेशन नहीं है। एंड वही एक रीज़न है कि जिसके कारण से गवर्नमेंट ने पूरी रोड नहीं बनाई है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग वापस अपनी वैन में एंड देखते हैं मार्सा रिको रिवर पे कुछ खाने पीने के लिए मिलता है या फिर वहाँ से सीधे बोट में बैठेंगे हम लोग। लेट्स सी। सो लगभग 1.25 घंटे की जर्नी करके हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जहाँ से हम लोग बोट लेंगे। पीछे देखो, नीचे वो दिख रहा है एरिया, वहाँ जाएंगे एंड वहाँ से बोट लेंगे। बट लुक एट द रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे ना, पहले तो रोड थी बट बाद में धीरे धीरे पूरे रास्ते में ऐसे ही कंक्रीट का रास्ता था, तो पूरा रिमोट रास्ता हो गया। एंड अभी ये इसका लास्ट एंड है अमेज़ॉन में। अगर आगे जाना है तो अब आपको बोट से ही जाना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा जो है रिमोट जर्नी स्टार्ट होगी। बट अभी तक की जर्नी देख करके यही लग रहा है कि भाई अमेज़ॉन आना आसान नहीं है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। पहले एयरपोर्ट आओ, उसके बाद ये जितने भी मैंने मल्टीपल मीडियम्स बताए, और अभी भी हमें 19 घंटे हो गए हैं। तो करीब 21 घंटे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे आधा घंटा उसने वेट करने को बोला है। उसके बाद हम लोग 1 घंटे की और बोट राइड करेंगे, तो करीब 21 घंटे हो जाएंगे जब हम लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक अपने होटल में पहुँचेंगे। अगर इंडिया से कोई आ रहा है तो आई थिंक आराम से 10 से 12 घंटे तो एक्स्ट्रा और जोड़ ही दो, क्योंकि हम लोग तो नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं। इंडिया से तो आने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं ये हमारे फाइनल लेग की जर्नी कैसे होती है। हम लोग अपने लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए निकल चुके हैं एंड अब हमारी जो ये बोट है बिल्कुल नैरो पैसेज से जाएगी। जैसा कि आप ड्रोन शॉट में देख सकते हो कि पूरा ये नैरो पैसेज है और बिल्कुल डार्क वाटर है। तो अब इसको करने में करीब 1 घंटे का टाइम लगेगा। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है पूरा पूरा सीनरी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। हम लोग इनफैक्ट अब यहीं पे रहने वाले हैं 3 दिन। तो ऐसे ही पूरी वाटर बॉडी में हम लोग कैनोइंग करेंगे एंड बाकी सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है ये पूरी जर्नी। लगभग 1 घंटे की जर्नी करके हम लोग आ गए हैं अपने फाइनली डेस्टिनेशन ज़ूमा अमेज़ॉन लॉन्च। एंड लुक एट दिस, पूरी ये जो लॉज है, ये लॉज पूरी ऐसे
डंडों पे बनी हुई है। लुक एट दिस, पूरी लॉज तो ज़मीन पे नहीं बनी, पूरी लॉज ऐसे ही बनी हुई है। एंड ये है इसका मेन एंट्रेंस। एंड कुछ टाइम पहले ना हम लोग वहाँ गए थे लेक पैलेस, तो जैसे वहाँ पे पानी के बीच में वो लेक पैलेस बना हुआ है, उसमें बोट से जाते हैं, एग्जैक्टली वैसी ही फील आ रही थी यहाँ पर। जब हम लोग आ रहे थे तो ये लोग ने सबका वेलकम किया। एंड अब हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे, तो पूरी लॉज रास्ते में दिख रही थी। अभी आप देखो शॉर्ट में तो दिख रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुकेंगे। एंड फाइनली हम लोग पहुँचे हैं दिन के 12 बजे। तो 3 बजे हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, तो अगर 21 घंटे लगे हमें ये अमेज़ॉन की लॉज में आने में। तो जैसा मैं बोल रहा था कि अमेज़ॉन में आना आसान नहीं है, बट इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ, बिकॉज़ अमेज़ॉन कुछ ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे आप वंस इन अ लाइफ टाइम आओगे, लेकिन एक बार तो आना सबका सपना होता है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं लॉज में, चेक इन करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपको दूंगा इस पूरी लॉज का टूर। तो चलिए, if you like the video, then please like, share and subscribe and continue watching my channel.